हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 भोजन एवं स्वास्थ्य अभ्यास 9। आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से एक ऑप्शन हमें छांटकर लिखना होता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर का। दाल से पोषक तत्व मिलता है। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। तो दालों से हमें मिलता है सबसे अधिक प्रोटीन, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न नंबर खा, विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन है एनीमिया, रतौंधी, गांठ, दांतों में सूजन। तो ए की कमी से होती है रतौंधी, आंखों से संबंधित रोग होता है ये। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। उत्तर है आ, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो अभी हमने पढ़ा था पीछे ही एक प्रश्न में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, हम लगाएंगे सही का निशान। प्रश्न नंबर बा, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये बिल्कुल सही है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, हम जानते हैं, तो हम लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर सा, काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं हैं। ये गलत है, काजू बादाम सूखे मेवे होते हैं, मेवा ही बोलते हैं इनको। और प्रश्न नंबर अगला है दा, पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है। पनीर जबकि दूध से ही बनता है और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो हम लगाएंगे इसको भी गलत। अगला है या, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर, पहला तथ्य है आ, दाल में डैश नामक पोषक तत्व पाया जाता है। तो दाल में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है, तो हम यहाँ पर भरेंगे रिक्त स्थान में प्रोटीन। अगला है प्रश्न नंबर बा, कार्बोहाइड्रेट देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। यहाँ डैश देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है क्या प्रदान करते हैं, ये ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं, हम भरेंगे ऊर्जा। अगला है प्रश्न नंबर सा, विटामिन एवं खनिज लवण शरीर की डैश से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो शरीर की किससे, विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, हम यहाँ पर विभिन्न रोगों से भरेंगे। प्रश्न नंबर दा, हर साल डैश को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल हम भरेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान में। अगला है प्रश्न नंबर या, तैलीय खाद्य सामग्रियाँ प्रतिदिन डैश नहीं खानी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही तथ्य है, नहीं खानी चाहिए, भरेंगे हम यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। उत्तर, स्तंभ का, स्तंभ खा। स्तंभ का में का, खा, गा, घा, इंग्या दिए हुए हैं और खा में आ, बा, सा, दा, या। आइए मिलान करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है प्रोटीन। प्रोटीन जो है विभिन्न प्रकार की दालों से प्राप्त होता है, हम मिलाएंगे ऑप्शन नंबर सा। अगला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है चावल में मिलता है, तो हम मिलाएंगे ऑप्शन नंबर दा। आलू और चावल में होता है, तो हम मिलाएंगे दा। अगला है विटामिन एवं खनिज लवण। तो इसको मिलाएंगे, ये किस में मिलती है, हरी सब्जियों में, तो हरी सब्जियों से यानी या से। अब है अगला घा, वसा के स्रोत। वसा में
सबसे अधिक मिलती है वनस्पति तेलों से, तेल से मिलेगी। तो हम लगाएंगे घा को बा से। अगला है प्रश्न नंबर डा, आयरन की कमी से होने वाला रोग, तो ये होगा एनीमिया। तो हम डा को मिलाएंगे आ से। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर आ, संतुलित आहार किसे कहते हैं? उत्तर, संतुलित आहार से हमारा अभिप्राय ऐसे भोजन से है जिससे समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं तथा शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रश्न नंबर है 5 का बा, पोषण एवं पोषक तत्व का क्या अभिप्राय है? लिखिए। उत्तर, भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। भोजन में पाए जाने वाले जो तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखते हैं वह पोषक तत्व कहलाते हैं। प्रश्न नंबर है सा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के चार प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर, प्रोटीन के 4 स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 चना, नंबर 2 उड़द मूंग राजमा, नंबर 3 पनीर दही, नंबर 4 अंडा मांस मछली। ये प्रोटीन के स्रोत, ये थी हमारी प्रोटीन के 4 स्रोत पहली हेडिंग। अब हम देखेंगे दूसरी हेडिंग, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत निम्नलिखित हैं। तो ये हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। नंबर 1 गुड़ चीनी, नंबर 2 आलू चुकंदर, नंबर 3 केला, नंबर 4 गन्ने का रस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दा, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, विटामिन्स 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये हमारी 6 प्रकार की विटामिन्स थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर या, स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? उत्तर, स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं, तब बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहता है। शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सामान्य दशा को भी स्वास्थ्य कह सकते हैं। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक मानसिक सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। अगला है प्रश्न नंबर 5 का रा, भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है? उत्तर, जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे उसी प्रकार का हमारा विचार होगा। यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भी निरोग रहेगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जिससे शरीर का पूर्ण और सर्वांगीण रूप से विकास होगा। इसके विपरीत यदि हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए भोजन करते हैं, अर्थात असंतुलित भोजन, चाट पकौड़ी बर्गर चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स आदि करते हैं, तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और हमारा विकास रुक जाएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के चित्रों को देखकर ध्यान से देखिए तथा उनके नीचे दिए गए पोषक तत्व के अंक लिखकर उनका वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, प्रोटीन 1, कार्बोहाइड्रेट का 2 नंबर, वसा का 3, विटामिन और खनिज लवण का 4 नंबर। तो हम इनको इन चित्रों पर लिखेंगे कि किससे कौन सा तत्व हमें प्राप्त होता है। ये पहले नंबर पर एक फली है जिसमें कि दाल का दाने निकलते हैं, तो इस पे हम प्रोटीन मिलेगी हमें, तो हम डालेंगे नंबर 1। अगला है ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जो कि केला है, और यहाँ आलू, तो इस पे हम डालेंगे नंबर 2।
अगला है ये फल हैं, फ्रूट से हमें विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं, तो नंबर 4 डाल दिया। अगला है ये सब्जी है पत्ता गोभी जैसा, तो इस पे भी विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होंगे, तो 4 नंबर यहाँ डाल दिया। अगला है ये फल है और ये हैं मक्खन, ये मक्खन है तो मक्खन से वसा प्राप्त होगी, बटर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए हमने डाला ये बटर वसा का नंबर 3। और अगला ये मछली है, तो मछली से हमें वसा मिलेगी। ये फ्रूट है पपाया, तो इससे हमें खनिज लवण मिलेंगे, नंबर 4 डालेंगे। मैंगो है, नंबर 4 खनिज लवण प्राप्त होंगे। अगला ये भी फ्रूट है, तो ये भी 4 विटामिन और खनिज लवण मिलेंगे।